तो दोस्तों पहुंच गए अभी हाल फेम में। ये लद्दाख का बहुत मोस्टली पॉपुलर प्लेस है, फेमस प्लेस। और ये इसकी पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग दी गई है। पार्किंग का चार्ज फ्री है बिल्कुल। लेह का हाल फेम भारतीय सेना द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध युद्ध संग्रहालय है, जो भारत पाकिस्तान युद्धों के वीर सैनिकों, कारगिल की लड़ाई और लद्दाख की संस्कृति की याद दिलाता है। भारतीय सेना ने देश के लिए जान गंवाने वाले अमर जवानों के सम्मान में इसकी शुरुआत की। यह लेह शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर और लेह एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। हाल फेम में यहाँ पर आप सेना के हथियार, पाकिस्तानी सेना से छीने गए सामान और शहीद सैनिकों की तस्वीरें और जीवनियों के देखने को मिलती है। हाल फेम में अंदर जाने से पहले टिकट यहाँ पर लेनी पड़ती है। टिकट के रेट में बताते हैं दोस्तों। जो इंडियन सिटीजन है उसके लिए म्यूजियम की टिकट 125 रुपए की है, और एक शो होता है यहाँ पर लाइट एंड लाइट का शो होता है, उसकी भी टिकट 125 की, यानी कि दोनों को मिला के कुल मिला के 250 रुपए की टिकट है। और टाइमिंग बता देता हूँ भाई, इसकी जो टाइमिंग है सुबह 11 बजे से ये ओपन होता है, क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग वाली जल्दी 8:30 बजे आए थे जब ये बंद था। 11 बजे ओपन होता है और शाम को 7 बजे ये क्लोज होता है। चलो दोस्तों टिकट ले लिया है और अब एंट्री अंदर करते हैं। एंट्री साल में किसी भी महीने आप इस म्यूजियम में विजिट कर सकते हैं। ये है हाल फेम का एंट्री गेट, और यहीं से एंट्री कर कर ही अंदर जाएंगे। काफी अच्छा बना रखा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हाल फेम में और देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में। मेरे पीछे इस कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक जितना भी वॉल के जरिए आप लोगों को फोटोग्राफ दिख रहा है, कारगिल वॉर के बारे में हर एक चीज लिखा हुआ है। आप लोग फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। मेरे बाएं उस शो केस के अंदर जितना भी वेपन्स पड़ा हुआ है, वे सारा वेपन्स हमारा नहीं है। पूरा वेपन जो है पाकिस्तान का है। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से कैप्चर हुआ वेपन से बाद में आप लोग फोटो ले सकते हैं। मेरे सामने आप लोग को पीछे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आएगा, नीचे से लेके ऊपर तक बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। वो हमारा सियाचिन ग्लेशियर का इलाका देखा रहा है आप लोगों को। वहां का टेम्परेचर अभी -40 डिग्री है। दिसंबर जनवरी में -50-60 डिग्री तक जाता है। उसके बारे में बाद में ब्रीफिंग करूंगा। फिलहाल आप लोगों का फोकस जो है इस जमीन के ऊपर, इसको बोलते हैं इंडियन आर्मी में टेरियन मॉडल या सेन मॉडल। इंडियन आर्मी तब बनाता है जब किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है या उसके बाद किसी को डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूं, जो कि मैं अभी आप लोग यहाँ पे डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूं। कारगिल वॉर शुरू करने से पहले आप लोगों में से एक सर बोलेंगे भारत माता की, बाकी सब बोलेंगे जय। आप लोग तैयार है? तैयार है। आप लोग में जोश है? यस सर। चलिए शुरू कीजिए भारत माता को जोर से। भारत माता की जय। थैंक यू सर, आप लोग का जोश बहुत ऊंचा था। आप लोग इतने सारे लोग हैं, 50 सारे लोग हैं यहाँ पे, इतने सारे लोग मिलके जो भारत माता का आवाज निकाला अभी वो आवाज में यहाँ पे अकेला निकालता हूँ। इस आवाज से यहाँ पे 2 कबूतर सो रहे हैं, नींद से नहीं जगा। भारत माता की जगह सब वर्ड से जेब में हाथ डाल के नहीं बोला जाता है, हाथों को फोल्ड करके नहीं बोला जाता है। भारत माता को हर हमेशा सम्मान करते हैं, हाथों को रेस करते हैं, ऊंची आवाज में 3 बार बोला जाता है, क्योंकि भारत माता से उस जवान को युद्ध के दौरान जोश मिलता है, एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। वॉर शुरू होने से पहले, वॉर खत्म होने के बाद भारत माता की जय पुकारता है। जब तक आप लोग का भारत माता ही ठीक नहीं होगा, 6:30 बजे तक इसी तरह यहाँ पे खड़ा रहेगा। जिस किसी का भी हाथ नीचे दिखाई दिया, दिन भर भारत माता पुकारने दूंगा। बाद में नहीं बोलना सर अंकल फिर नहीं छोड़ रहा है, ठीक है ना? आप लोग की आवाज जो पाकिस्तान बॉर्डर तक जाना चाहिए, जाएगा? जाएगा। इस आवाज से तो नहीं जाएगा, थोड़ा और ऊंची आवाज से जाएगा। जाएगा। आप लोग में जोश है? मुझे इतना जोश चाहिए, वहां से जो लोग आ रहे हैं गिरना चाहिए। चलिए शुरू कीजिए दोबारा जोर से। सर में देखो कितना जोश है, आप लोग सबको देखो। चलिए सर शुरू कीजिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। हमेशा इस तरह जोश के साथ, सम्मान के साथ बोला जाता है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे कारगिल वॉर के बारे में ब्रीफिंग करना चाह रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले इस टेरियन मॉडल के अंदर जितना भी रेड लाइन में दिखा रहा है, ये रोड से, कोई कच्चे रोड कोई पक्के रोड। इसके अंदर जितना भी ब्लू लाइन में दिखा रहा है, ये रिवर से, कोई छोटे रिवर कोई बड़े रिवर। चाइनीज से 2 बड़े रिवर इंडिया की ओर आ रहा है, एक है इंडस रिवर और दूसरा है शिंगू रिवर। उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया की रिवर आ रहा है जिसका नाम है शिकारा रिवर, आपके सामने। ठीक,
उसके बाद इस मॉडल के अंदर कुछ रेड लेटर में कुछ गांवों का नाम लिखा हुआ रेड लेटर में, जैसे कि गुत्तारी, गोन, मटियाल, बिजोदिन, मरोल, ये पीओके का कुछ गांव है जो कि अभी भी इसके अंदर मौजूद है। पीओके, पीओके क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। उसके बाद जितना भी एरो है मेरे और इंडिकेट कर रहा है ये एलओसी है। एलओसी क्या होता है? मुझे आवाज नहीं आ रहा है। ध्यान से सुन लेना, ये जो कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ? कारगिल वॉर नहीं होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसीलिए जो कारगिल वॉर 1999 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। 1999 से पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स के टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहां पे ज्यादा बर्फ होता है। ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? रेंजर्स। इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छुपाते के ऊपर किया। वो कौन सा पोस्ट है आप लोग मॉडल के अंदर देख लेना। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोलिंग 5140, टाइगर हिल 4875, उसके बाद कारगिल के अंदर 5608, कक्साल एंड मजदास, लास्ट में आता है बटालिक के अंदर जुबर हाइट, मुंटू डालू, खलुवार पोस्ट, एनियलदोर। ये पूरे का पूरा जमीन आप लोग को यहाँ पे देखने में छोटा दिखाई देगा, मगर द्रास से लेके बटालिक तक अबाउट 134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से चोरी छुपा किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन होते। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया। आप थी इंडियन आर्मी की बारी उसको कैसे रिकैप्चर करना है। ध्यान से सुन लेना, बटालिक के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है। बटालिक के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है मुंटू डालू। क्या लिखा हुआ है? मुंटू डालो। आवाज नहीं आ रहा है? मुंटू डालो। 506 के ऊपर एक चरवाहा था, भेड़ बकरी चराने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था टाशी नमग्याल। क्या था? टाशी नमग्याल। ये जो है टाशी नमग्याल मुंटू डालो इलाके के अंदर हर हमेशा भेड़ बकरी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालो इलाके के अंदर उसने वहां पे कुछ हरकत को देखा। वहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि ये इंडियन आर्मी है कि पाकिस्तान आर्मी है। वहां पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए फटाफट बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालो इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के। इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे एक पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया। मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 5-6 जवान इंडियन आर्मी द्वारा पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। भेजा तो जाता है 10 जवान, वहां से एक भी जवान वापस नहीं आया। पूरे का पूरा जवान वहां पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन एयरफोर्स द्वारा वहां पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने की वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, मगर खालूबार 4812 के ऊपर हमारी 111 गोरखा राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के, उनकी बहादुरी को देख के भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग। क्या लिखा हुआ? तोलोलिंग। ये जो तोलोलिंग मेन था हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। क्यों जरूरी था तोलोलिंग हमारे लिए? क्योंकि श्रीनगर से आते समय ये जो रेड लाइन आ रहा है द्रास होते हुए कारगिल, कारगिल से रेड लाइन जा रहा है लेह लद्दाख तक, ये हमारा NH1 है, नेशनल हाईवे। तोलोलिंग के नीचे से आ रहा है, इसीलिए ये पाकिस्तान के निगरानी में था। अगर आज हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो आज यहाँ पे कौन होते? पाकिस्तानी। ऐसा होने देते नहीं, ऐसा होने देते नहीं। ऐसा ना हो। तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय थापर को टास्क दिया। कैप्टन विजय थापर बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 साल की उम्र में यहाँ पे शहीद हो गया, जिसका द लास्ट पोस्ट आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए। द लास्ट पोस्ट करके आप लोगों को प्राउड फील होगा, फख्र महसूस होगा। शहीद होने से 2 दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए। बाद में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को टास्क दिया। आप सभी को मालूम होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम भी है शेरशाह। शेरशाह के लिए आवाज यहाँ पे बहुत कम होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम क्या था? शेरशाह को टास्क दिया था 5140 को रिकैप्चर करने के लिए और उसने किया भी बहादुरी के साथ। 5140 को रिकैप्चर करने के बाद दोबारा आगे एडवांस करते समय 2 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पे घायल हुआ। घायल होते ही अपने सीनियर ऑफिसर को यहां से चार्ट वार्ड का एक मैसेज भी पास किया जाता है। वो मैसेज क्या था?
ये दिल मांगे मोल पर कि दोबारा 4875 के बर्थडे लगा। 4875 में पहुंचने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा 2 गोली लगने के बावजूद भी पाकिस्तान के 3 बंकर को बर्बाद करके जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा 4875 टॉप में पहुंचने वाला था, अचानक बैक साइड में 5 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा भी वहां पे शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखिए, उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी उसके साथ जितना भी सेना थे, राइफलमैन संजय कुमार के साथ पूरा सेना मिलके 4875 को बहादुरी के साथ कैप्चर किया और वहां पे अपना तिरंगा लहराया। भारत माता की जय पुकार के संजय कुमार यहां से जीवित वापस आए थे। अभी भी संजय कुमार जीवित है। लास्ट में आता टाइगर हिल। ज्यादा डोमिनेट हेड होने के कारण इंडियन आर्मी को कम से कम 1 महीने का समय लग गया टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए। 18 ग्रेनेडियर को टास्क दिया था। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह के साथ जितना भी सेना थे, टाइगर हिल को 1 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर तो कर लिया, मगर योगेंद्र सिंह को टाइगर हिल के ऊपर पहुंचते पहुंचते कम से कम 17 गोली लगा। 17 गोली लगने के बावजूद भी किसी भी तरह रेंगते रेंगते जाके अपना तिरंगा वहां पे लहराया। भारत माता की जय पुकार के योगेंद्र सिंह 17 गोली लगने के बाद यहां से जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। लास्ट में थे कारगिल 5608 का अक्सर मजदास, ये भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा था। इंडियन नेवी द्वारा लास्ट में यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये जो कारगिल वॉर 1999 एक्चुअल में शुरू हुआ था 42 से 2 मई को, और कारगिल में आके 26 जुलाई को ये वॉर खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई करके रखा था, इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माओं का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 1100 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। आप सभी को मैंने यहाँ पे कारगिल वॉर के ब्रीफिंग किया, शॉर्ट ब्रीफिंग। आप लोग को अच्छे से समझ में आया? मैंने आप लोग यहाँ पे कारगिल वॉर 3 मिनट के अंदर ब्रीफिंग किया, जो कि बहुत ही कम होता है। 3 महीने को 3 मिनट के अंदर बोलना बहुत कम होता है। मैं आप लोग को यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग यहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि भारत माता को जोर से बोलिए, भारत माता को ऊंची आवाज में बोलिए। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, इस भारत माता को हमेशा ऊंचा रखिए, क्योंकि मैं युद्ध के दौरान देख के आया हूँ, मेरे जवान वहां पे शहीद होते समय भारत माता की जय पुकार के शहीद होता है। हम लोग इनको यहाँ पे सम्मान करने के लिए भारत माता की जय पुकारता है। अगर हम लोग इनको सम्मान नहीं करेगा, अगर हम लोग इनको याद नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई सम्मान करने वाला नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, पाकिस्तान खुद की सैनिक को आइडेंटिफाई तक नहीं करता है। उनका डेड बॉडीज हमारे पास पहुंचता है युद्ध के दौरान, हम उनकी डेड बॉडीज को काटते नहीं है, हम उनको कपड़े में लपेट के सम्मान के साथ उनको रिटर्न करता है। फिर भी वो लोग बोलते हैं कि हमारा नहीं है। जब वो खुद की सैनिक का नहीं रहा, तो हमारे सैनिक को कभी भी सम्मान नहीं करेगा। बाहर जाके देखिए आप लोग, इतना बड़ा वॉर मेमोरियल बना हुआ है। उस वॉर मेमोरियल के अंदर वॉल के ऊपर 1897 हमारे शहीदों का नाम लिखा हुआ है। वहां पे डेली वेपन के साथ उनको सलामी दिया जाता है। वहां पे उनकी आत्मा को शांति मिले, वहां पे सभी लोग मिलकर प्रे करता है। यहाँ पे हम लोग भारत माता के साथ उनको सलाम करते हैं। अगर हम लोग इनको याद नहीं करेगा, तो आप लोग सुन लेना पाकिस्तान वालों ने हमारे जवानों के साथ क्या किया। जवान सबसे पहले पेट्रोलिंग के लिए गया था कैप्टन सौरभ अली के साथ, एक भी जवान वापस नहीं आया। कहां गया वो 10 का 10 जवान? पाकिस्तान वालों ने वहां से जिंदा बंदी बना के ले लिया और उन जवानों के साथ वो वाला हरकत किया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। 9 जवानों को 3 दिन के अंदर गोली मार के शहीद किया। 10 बार जो था हमारा कैप्टन सौरभ का लिया था, कैप्टन सौरभ काले को पाकिस्तान वालों ने 22 दिन जिंदा रखा। 22 का 22 दिन टॉर्चर करता रहा। वहां पे टॉर्चर करते समय सबसे पहले उसका दोनों आंखें निकाल दिया उन्होंने। वहां पे 10 दिन के अंदर उसका 10 नाखून निकाल दिया जिंदा। उसकी कान में इतना बड़ा रोड डाल के उसकी बॉडी को 8 पीसेस बना के यहाँ पे भेजा जाता है। आज आप लोग उन शहीदों को याद करने के लिए आया हुआ है। अभी आप लोगों ने नाम सुना कैप्टन विजय थापर, 22 साल की उम्र में शहीद हुआ था। फर्स्ट पोस्टिंग कारगिल के अंदर युद्ध लड़ने के लिए। उस बंदे को पता चला मैं इसी युद्ध के दौरान शहीद हो जाऊंगा, इसीलिए उसने अपने पापा के नाम 3 दिन पहले एक इमोशनल लेटर छोड़ के गया था। वो लेटर अभी भी हमारे पास है, बट वो जवान हमारे बीच में नहीं है। वो जवान हमारे लिए दुनिया से वो शहीद हो गए। उसके बारे में आप लोग सुन लेना, एक जवान शहीद होने से पहले क्या लिख के गया। Dearest Papa, Mama, Batik and Grami, by the time you get this letter, I will be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. If you can, please come and see where the Indian army fight for you tomorrow.
As far as this unit is concerned, the new job should be told about this sacrifice. I hope my photo will be kept in the Alpha Company Mandir with Karni Mata के साथ उसका फोटो लगाने के लिए बता रहा है. Whatever organ can be should be taken done. उसका जितना भी organ जो था उसने पहले ही पूरा donate कर दिया. Contribute some money to orphanage and keep on giving 50 rupees to Roxana per month and meet Yogi Baba. Papa, you should feel proud. Mama, so should you meet. उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, उससे वो बहुत प्यार करते थे. I love her बोल के उस लेटर के अंदर लिखा हुआ है. उसका नाम वहां से हटाया गया है. मम्मी को बता रहा है अब आखिरी बार जाके उनसे जरूर मिलना. लास्ट में उसने एक अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है, forgive me for everything wrong I did. अब वो 22 साल की उम्र में क्या करते कर सकता है. 22 साल की उम्र में उसका जीवन ही स्टार्ट था. 22 साल की उम्र में इस देश के लिए लड़ते लड़ते वहां पे अपना जान जो है वहां पे कुर्बान हो गया. उन शहीदों को याद करता है. हम कतई ये नहीं बोलते कि वो मुंबई से शहीद हुआ, वो दिल्ली से शहीद हुआ, वो लद्दाख से शहीद हुआ. हमेशा एक ही वर्ड यूज करते हैं कि मेरा अपना भाई जो है इस युद्ध के दौरान आज शहीद हो गया. क्यों बोलते हैं मेरा अपना भाई? क्योंकि युद्ध के दौरान मेरा अपना पापा मेरे साथ में नहीं होता है, मेरा अपना सगा भाई भी मेरे साथ नहीं होता है. अगर मेरे साथ कोई होता है वहां पे इस जंग के मैदान में, उस वक्त यही लोग होते मुझे कांधा देने के लिए. तो इस चीज को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता है. आप लोग कहीं भी जाता है भारत माता को फख्र के साथ बोलिए, सीना तान के बोलिए कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. आज के दिन आप सभी लोग हमारे 20 में वॉर हुआ था चाइनीज के साथ, जहां पे हमारा LAC बॉर्डर लगता है, लाइन ऑफ कल आप लोग पेंगोंग में आप लोग नुब्रा जाते समय LOC होगा, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल. और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या फर्क है? लाइन ऑफ कंट्रोल जो है सीमा जो है पहाड़ी में है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? बिल्कुल आमने सामने है, नोमैन्स लैंड के ऊपर. आप लोगों ने सुना होगा चाइनीज के साथ लद्दाख के अंदर हमेशा हाथापाई होता है बोल के. हाथापाई क्यों होता है? हाथापाई इसलिए होता है क्योंकि वो लोग हमारी जमीन को अभी भी कैप्चर करता है. ऑलरेडी उनके पास 70% है, हमारे पास 30% का जमीन. वो लोग धीरे धीरे करके हमारी जमीन को कैप्चर करते हैं. आप लोग चाइनीज आर्मी हैं, आप लोग इंडियन आर्मी है, बीच में मैं क्या हूं? दीवार है, फेंसिंग लगा हुआ है. डेली वहां पे पेट्रोलिंग होता है, सुबह से लेकर शाम तक पेट्रोलिंग होता है. बाकी आप हाल फेम में फोटो गैलरी देख सकते हैं और युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी यहाँ पर देख सकते हैं. तो दोस्तों ये थी जानकारी लेह लद्दाख के हाल फेम की. आपके किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना. और जिस भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. साथ ही नोटिफिकेशन के ऑल वाले बटन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए. और आप ये जो जगह देख रहे हो ये है हाल फिल्म के पीछे का, जहां पर लेजर शो शुरू होता है शाम को. तो जिन दर्शकों ने टिकट ले रखे हैं तो अब वो आप यहाँ पर शाम को आकर यहाँ पर देख सकते हैं. तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में.